हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लेकर आई हूँ क्लास 12 के गद्य खंड से चैप्टर 3। ये वैसे तो चैप्टर 3 है, लेकिन आपका जो चैप्टर 2 है जैनेन्द्र कुमार वो हट गया है, तो इसलिए चैप्टर 2 हो जाएगा। तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का जीवन परिचय। तो फिर इनका जीवन परिचय मैं बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लेकर आई हूँ, आपको बहुत ही जल्दी लर्न हो जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो जो कन्हैया लाल मिश्र जी का जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का जन्म सन 1906 ईस्वी में सहारनपुर जिले के देवबंद कस्बे में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मतलब कि जो हमारे कन्हैया लाल मिश्र थे, इनका जन्म 1906 ईस्वी में हुआ था। सहारनपुर जिले के देवबंद कस्बे में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तो चलिए देख लेते हैं इनके माता पिता कौन थे, क्या करते थे, सब कुछ। तो जो इनके माता पिता थे प्रभाकर जी के, तो इनके पिता का नाम था पंडित रामादत्त मिश्र, जो कि पंडिताई तथा पुरोहिताई का काम करते थे। मतलब कि वो पांडित्य थे, इनके जो पिता थे वो पंडित थे। इनके विचारों में महानता और व्यक्तित्व की दृढ़ता थी। मतलब कि जो इनके पिता थे वो बहुत ही महान थे और वो बहुत ही व्यक्तित्ववादी थे। फिर आगे देख लेते हैं। प्रभाकर जी की माता जी का स्वभाव बड़ा कर्कश और उग्र था। प्रभाकर जी बहुत ही सरल स्वभाव के थे। मतलब कि प्रभाकर जी जो थे वो बहुत ही सरल स्वभाव के थे। फिर आगे देख लेते हैं प्रभाकर जी की शिक्षा वगैरह। आप इसे सब ऐसे हेडिंग वाइज लिखेंगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं। इनकी शिक्षा नगण्य ही थी। मतलब कि इनकी शिक्षा नगण्य ही हुई थी। वे अपने विषय में लिखते हैं, मतलब कि वे अपनी शिक्षा के विषय में लिखते हैं। प्रभाकर जी स्वयं की क्या लिखते हैं देख लेते हैं। हिंदी शिक्षा पहली पुस्तक के दूसरे पाठ खटमल खटमल टम 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 टम, फिर साधारण संस्कृत बस हरिओम यानी बाप पढ़े ना हम। मतलब कि उन्होंने अपने लिए अपने ऊपर मतलब कि अपनी शिक्षा के अंतर्गत ये लिखा हुआ था अपने। तो फिर चलिए आगे देखते हैं। जब वे खुर्जा में एक संस्कृत विद्यालय में पढ़ते थे तब प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता मौलाना आसिफ अली के ओजस्वी भाषण को सुनकर परीक्षा को छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लेने लगे। बल्कि जब वो एक खुर्जा नामक स्कूल में पढ़ रहे थे, संस्कृत विद्यालय में पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर एक प्रसिद्ध नेता मौलाना आसिफ अली आए थे। तो उन्होंने एक बहुत ही ओजस्वी भाषण दिया था, जिसको सुनकर जो हमारे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं, इन्होंने पढ़ाई लिखाई छोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले लिया था। इसके बाद उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा में लगा दिया। तो मतलब कि ये इनका पूरा कार्यविधि थी। मतलब कि इन्होंने राष्ट्र प्रेमी थे, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। इसके बाद इनकी प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं, कृतियाँ कौन कौन सी हैं। तो हमने यहाँ पे पहले कृतियाँ हेडिंग डाली है, इसके अंतर्गत इन्होंने जिस भी विधा में रचनाएं की हैं उसके अंतर्गत लिख दिया है। तो देखिए पहले है रेखाचित्र। रेखाचित्र में इन्होंने क्या क्या लिखा है। नई पीढ़ी के विचार, जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, भूले बिसरे चेहरे। ये जो भूले बिसरे चेहरे है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी रचना, ये बहुत बार पूछी जा चुकी है। फिर आ जाता है हमारा लघु कथा। लघु कथा के अंतर्गत उन्होंने क्या क्या लिखा है। आकाश के तारे, धरती के फूल। फिर है हमारा संस्मरण। संस्मरण में लिखा है दीप जले शंख बजे। इसके बाद है हमारे ललित निबंध। क्या लिखा है उन्होंने। क्षण बोले कण मुस्काए, बाजे पायलिया के घुंघरू। तो ये इनकी रचनाएं हैं। एक और है इनका संपादक। इन्होंने काहे का संपादक किया है। नया जीवन विकास। तो ये इनकी कुछ रचनाएं थी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इसे बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं इनके साहित्यिक परिचय पे। तो देख लेते हैं। हिंदी के श्रेष्ठ रेखा चित्रकारों, संस्मरणकारों और निबंधकारों में प्रभाकर जी का स्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। नए नए साहित्यकार के लिए आप स्नेहमय व प्रभावपूर्ण प्रेरक लेख लिखते रहे तथा उनका मार्ग प्रशस्त करके उन्होंने हिंदी साहित्य को नए आयाम से प्रचलित कराया। मतलब कि जो हमारे ये कन्हैया लाल मिश्र थे, इन्होंने बहुत सारी नई नई रचनाएं की ताकि जो हमारे नए लेखक हैं उनको सहायता मिले। इसी प्रकार उन्होंने हिंदी को नया आयाम दिया। अब इनकी जो हमारी लास्ट हेडिंग है इनके जीवन परिचय की, वो है भाषा शैली। तो मिश्र जी ने अपने साहित्य में सरल, सुबोध और व्यवहारिक खड़ी बोली का प्रयोग किया था। उसमें प्रवाह, माधुर्य, स्पष्टता और सुबोधता विद्यमान है। इनकी शैली भावात्मक, वर्णनात्मक तथा विवेचनात्मक थी। तो आई होप आपको इनका जीवन परिचय अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ से लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो शेयर कर दीजिए। थैंक यू।